नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं IND टीवी न्यूज। चलिए आगे रुख करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में छात्र संसद का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के कई छात्र पहुंचे। वहीं छात्र संसद के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री विजय वर्गीय भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को मंच से संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि 2014 का भारत और आज के भारत में काफी बदलाव है। पहले भारत युद्ध में आने वाले जितने भी सामान होते थे सब आयात करता था। आज भारत युद्ध की सामग्री को निर्यात करने वाला देश हो गया है। अभी जो युद्ध हुआ उसमें जितनी भी सामग्री युद्ध में लगी भारत के द्वारा निर्मित की गई। तुर्की हो, चीन हो, सबके ड्रोन को ढेर कर दिया और हमारे जवान ने जिस दृढ़ता से लड़ाई की वह सभी ने देखी। यह भारत की ताकत है, यह प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। हमने एक एक व्यक्ति से बदला लिया और आज भारत शक्तिशाली भारत है। हमें और शक्तिशाली भारत बनाना। प्रधानमंत्री जी ने 2047 में 100 वर्ष की स्वतंत्रता के पूरा होने पर भारत सबसे ताकतवर देश बने यह संकल्प लिया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सब चाहते हैं क्या हम 2047 तक सबसे शक्तिशाली देश बने, इसलिए भारत को सशक्त बनाने की और काम करें। इसलिए स्वदेशी को अपनाना होगा और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। हमें विदेशियों के पैरों पर खड़े होकर चांद नहीं छूना। अपनी ज़मीन और अपनी लंबाई को बढ़ाएंगे और चांद को छुएंगे, यह संकल्प लेना होगा। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फूफा कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका का राष्ट्रपति लगातार धमकाने की कोशिश करता है। वहीं संसद में आने वाले नए बिलों को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई जांच एजेंसी के माध्यम से किसी व्यक्ति को दोषी पा लिया और वह मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वह अपना मंत्रालय जेल में बैठकर चलाए पसंद करेंगे। और आज जिस तरह से विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या यह जायज़ है? देश की राजनीति से अपराधीकरण दूर होना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, होना चाहिए ना? यह उस बिल का मूल उद्देश्य है और विपक्षी यदि इसका विरोध करते हैं तो जनता की भी कुछ जिम्मेदारी होती है और उन लोगों को बताना चाहिए कि आप गलत चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं और आप यह जागरूक समाज की पहचान है। मैं आपसे बिल का विरोध करने वाले उनके लीडरशिप कर रहे राहुल जी और आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप एक अभियान चलाएं। आपको एक खत राहुल जी को लिखना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए कि आप इस बिल का विरोध गलत कर रहे हैं। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की सराफा चौपाटी को लेकर व्यापारियों के साथ ही अन्य लोगों से बात होने की बात कही, जल्द ही निराकरण करने की भी बात कही है। का प्रवाह छोड़े, मैं समझता हूँ एक अच्छा माध्यम है ये कि हम देश की बात करें, देश की समस्या की बात करें और देश की समस्या से हम कैसे निपट रहे हैं उसकी बात करें। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयोग है ये। इसमें से लगभग 500-700 बच्चे हैं। अगर 8-10 लोग भी ऐसे निकल गए जो हम देश के बारे में चिंतन करेंगे, देश के बारे में मनन करेंगे, हम वैज्ञानिक हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम अर्थशास्त्री हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम इतिहास में हमारी रुचि है, भूगोल में हमारी रुचि है तो हम उस दिशा में देश के लिए काम करेंगे। ये देश के लिए सोचने वाले युवाओं को एकत्रित करना और देश को मजबूत करना इसका उद्देश्य है और इसी कार्यक्रम में मुझे आने का सोचा। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम पे पहली बार लगा नहीं है। पोखरण विस्फोट के समय तो अभी तो अमेरिका ने लगाया, उस समय सारे विकसित देशों ने हम पे लगा दिया। क्या बिगड़ा हमारा? हम लगभग 8-9 महीने उन्होंने लगा के रखा हम पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध। क्या हुआ? भारत का कुछ नहीं हुआ। हमारी GDP भी कम नहीं, क्योंकि अगर भारतीय सोच ले कि हमें हमारे देश के लिए काम करना है तो दुनिया की कोई ताकत हमको झुका नहीं सकती। हम में इतनी ताकत, बस नेतृत्व तो हमारा दिशाहीन नहीं होना चाहिए, नेतृत्व सही होगा। और हमें गर्व है कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व, अभी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। आज हमने बात कर ली है और मेयर साहब के साथ उनको भेज दिया है, दोनों ही पार्टी गई है। मेरा ख्याल आज ही निराकरण हो जाए। मतलब जिस तरह से ट्रम्प जिस तरह से भारत की विकास से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं घबराहट है क्या? देश में जिस तरह से विकास बढ़ रहा है, भारत मोदी का विकास जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, देश जिस तरह सारी दुनिया को घबराहट है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप GDP देखेंगे भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है और इससे घबराहट तो सबको। जिस तरह से कुमार विश्वास ने बात कही है उसके फूफा जी से संबोधित करा, वो सही है? फूफा जी, देखिए फूफा शब्द हमारे यहाँ बारात में गुस्सा करने वाला व्यक्ति होता है, नाराज होता है छोटी छोटी बात पे। ट्रम्प भी नाराज हो गया। अब उनका काव्य अंदाज है
इसलिए मैंने भी युवाओं के बीच उस अंदाज को रखने की कोशिश की। संसद और छात्र यानी सुरक्षित राष्ट्र, इसी राष्ट्र के नारे को बुलंद करते हुए छात्र संसद जो कि 10 साल से युवाओं की लीडरशिप डेवलप करने में और इंडिया को एक यंग कॉन्फिडेंट इंडिया बनाने में समर्पित है, आज इंदौर में छात्र संसद का आयोजन किया गया है। ईरा शर्मा की लीडरशिप में जो छात्र संसद के मध्य प्रदेश के डायरेक्टर हैं, आज पूरे मध्य प्रदेश से 1000 बच्चे इकट्ठे हुए जो कि पार्लियामेंटेरियंस बनेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से इस देश की डेमोक्रेसी, किस तरीके से इस देश का लोकतंत्र चलता है। मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। जैसा कि हम जानते हैं ये देश युवाओं का देश है और आज इन्हीं युवाओं ने छात्र संसद के माध्यम से समाज में एक नई ऊर्जा प्रदान की है। भारत देश को कहते हैं लोग कि इंडिया का वर्ल्ड का यंगेस्ट डेमोक्रेसी है और अगर इंडिया की एवरेज एज 28 ईयर्स है तो शायद ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम इन सभी युवाओं को ट्रेन करें, कॉन्फिडेंट बनाएं और कहीं ना कहीं ये लोग भी देश की डेवलपमेंट में और नेशन बिल्डिंग में साथ दे सके, उसके लिए तैयार करें। जिस तरीके से इस देश में सबसे युवा धन हमारा युवा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबको मिलके कि 18 साल से कम उम्र कर देनी चाहिए, 16 साल की वोटिंग बढ़ा देनी चाहिए। अगर देश में युवाओं को जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और वॉइस मिलेगी तो मेरे हिसाब से वो नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम और तैयार होंगे।